जयराम महतो, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के नेता और डुमरी से विधायक हैं, ने हाल के झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2025 के दौरान और उसके बाहर कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। यह सत्र 24 फरवरी से शुरू हुआ और अभी चल रहा है। उनके बयानों का आधार विधानसभा में उनकी टिप्पणियों, मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी से लिया गया है। यहाँ उनके हालिया प्रमुख बयानों का सारांश दिया गया है। मैया सम्मान योजना पर टिप्पणी। जयराम महतो ने झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर तंज कसा। यह योजना महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा करती है। उन्होंने कहा, यह योजना चुनाव जीतने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक थी, लेकिन महिलाओं को सम्मान सिर्फ पैसे देने से नहीं मिलेगा। उन्हें सम्मान अच्छी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों से मिलेगा। उनका कहना था कि यह योजना केवल वोट लेने का हथकंडा है और यह राज्य की महिलाओं की असली समस्याओं को हल नहीं करती। दूसरी विधानसभा में सरकार पर हमला। बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी 2025 को जयराम महतो ने सदन में सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। अवैध वसूली, थाना से लेकर ऊपर तक सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बालू और खनिजों की लूट चल रही है और यह उगाही का महीना बन गया है। पुलिस और कानून व्यवस्था। झारखंड में कानून व्यवस्था माफियाओं की जेब में है। पुलिस और प्रशासन आम लोगों की नहीं सुनते। बिजली की समस्या। ऊर्जा विभाग की कार्यशैली सही नहीं है। लोगों को बिजली बिल मिलते नहीं और बिजली की किल्लत बनी रहती है। स्वास्थ्य व्यवस्था। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लचर है। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं और लोग इलाज के लिए परेशान हैं। उन्होंने ये मुद्दे उठाकर सरकार की नाकामी को उजागर करने की कोशिश की और कहा कि राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा शासन चल रहा है, जहां आम लोगों पर जुल्म हो रहा है। 3 विधानसभा को पवित्र स्थान बताया। सत्र शुरू होने से पहले 9 दिसंबर 2024 को जब वे पहली बार विधायक के तौर पर सदन में पहुंचे तो नंगे पैर गए। इस पर उन्होंने कहा, सदन एक पवित्र स्थान है। लाखों लोगों की उम्मीदें इस सदन से जुड़ी हैं। मैंने इस राज्य की दिशा और दशा बदलने के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखा है। यह बयान उनके जनता के प्रति समर्पण और सादगी को दिखाता है। 4. राज्यपाल के अभिभाषण पर आपत्ति। सत्र के दूसरे दिन 25 फरवरी 2025 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जयराम महतो ने कहा, महामहिम राज्यपाल से असत्य का पुलिंदा पढ़वाया गया है। सरकार ने जो वादे किए वे जमीन पर नहीं दिखते। यहाँ रैयतों, किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने अभिभाषण को सरकार की नाकामियों को छिपाने का प्रयास बताया। 5वां अन्य मुद्दों पर चेतावनी। सदन के बाहर भी उन्होंने सरकार को चेताया, अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाघमारा जैसी घटनाएं, हिंसा या अशांति मांडू में भी हो सकती हैं। यह बयान राज्य में बढ़ती अराजकता और असंतोष को लेकर था। जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान नक्सलियों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, जो 28 फरवरी 2025 को सदन में चर्चा का विषय बना। उनके बयान का सार यह था कि नक्सली समस्या की जड़ में भ्रष्ट व्यवस्था और प्रशासनिक शोषण है। उन्होंने कहा कि जब नक्सलियों का प्रभाव था, तब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, सर्किल ऑफिसर, सीओ और थानेदार जैसे अधिकारी गांवों में घूस मांगने की हिम्मत नहीं करते थे। उनका कहना था कि यह बातें गांव वाले आज भी याद करते हैं। विस्तृत बयान और संदर्भ। जयराम महतो ने सदन में कहा, गांव वाले कहते हैं कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, तब बीडीओ, सीओ, थानेदार की हिम्मत नहीं थी कि घूस मांगे। आज ये अधिकारी खुलेआम उगाही करते हैं। भ्रष्ट सिस्टम ही नक्सलियों को पैदा कर रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा, झारखंड आदिवासियों का है, जंगल आदिवासियों का है, दलमा का पहाड़, पारसनाथ का पहाड़, लूगू पहाड़ सब आदिवासियों का है और नक्सली भी तो आदिवासी ही हैं। इस बयान से उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि नक्सलवाद की समस्या प्रशासनिक विफलता और आदिवासियों के शोषण से जुड़ी है। उनका तर्क था कि अगर व्यवस्था सुधरे और आदिवासियों को उनका हक मिले तो नक्सलवाद अपने आप कम हो सकता है। सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया।
इस बयान पर राज्य सरकार की ओर से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने जयराम महतो से पूछा, आप कैसी व्यवस्था चाहते हैं? क्या आप राज्य को फिर से नक्सलवाद की ओर ले जाना चाहते हैं? मंत्री ने यह भी कहा, ये राज्य नक्सलियों का नहीं है। हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, न कि उसे बढ़ावा देने के लिए। इस पर जयराम महतो ने स्पष्ट किया कि वे नक्सलियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी बातों में यह दोहरा रुख दिखा कि वे नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी उत्पत्ति के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं। सोशल मीडिया पर उनका बयान। सदन के बाद जयराम महतो ने सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी बात दोहराई। भ्रष्ट सिस्टम नक्सली पैदा कर रही है। राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लूगू पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी। विवाद और आलोचना। उनके इस बयान ने सदन के अंदर और बाहर हंगामा मचाया। विपक्ष और कुछ लोगों ने इसे नक्सलियों की वकालत करने वाला बताया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, ये जयराम महतो का दोमुहा रवैया है। एक तरफ कहते हैं कि नक्सलियों को सपोर्ट नहीं करते, दूसरी तरफ उनकी वकालत करते हैं। स्टैंड क्लियर करें। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि वे सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं कि नक्सलवाद की जड़ भ्रष्टाचार और अन्याय में है। जयराम महतो झारखंड में कुर्मी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उनके ये बयान सत्ता पक्ष झामुमो कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनौती बन रहे हैं। विपक्षी दलों, खासकर भाजपा और आजसू के लिए भी वे खतरा हैं, क्योंकि वे कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। उनके बेबाक अंदाज ने बजट सत्र में हंगामे की स्थिति पैदा की और उनकी बातें सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी। जयराम महतो का नक्सलियों पर बयान यह नहीं कहता कि वे नक्सलवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, बल्कि यह व्यवस्था पर सवाल उठाता है। उन्होंने नक्सलियों को सीधे तौर पर गलत नहीं ठहराया, बल्कि उन्हें आदिवासी समाज का हिस्सा बताते हुए समस्या की जड़ को प्रशासनिक नाकामी से जोड़ा। यह बयान उनकी आक्रामक शैली और विवादास्पद छवि को और मजबूत करता है। आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ऐसे नहीं होता है मैडम, ऐसे नहीं होता है। विधानसभा का कुछ परिपाटी होता है और परिपाटी के तहत ही उस सब बात को रखा जाता है। आप कहीं सूचना में इसका हो गया, आपका बात आ गया, ले लिया मैंने, आपका सूचना ले लिया। चलिए बोलिए जयराम जी, आपका सूचना ले लिया हम लोग। कंफ्यूज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है आवाज बिल्कुल से। तो चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है, तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं, इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई थी और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का,
पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है? कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, बीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए, और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। आप कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए, 12वां समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम, चलिए, कागज भेजवा दीजिए। ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष एक महोदय। मिनट जयराम जी, एक मिनट। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, व्यवस्था में, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं, ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए। क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। हो गया, चलिए। मंत्री मैडम, 1 मिनट के एक तो हमें समय मिलता है। सरकार का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर, चलिए सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर।